अब ये क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन है, एक ये और एक ये। दैट मीन्स ये जो दो फंक्शंस हैं, ये जब भी ये दो फंक्शंस का मैचअप होता है तो ये बताता है सुपर पोजिशन। ये माइनस है, हाँ, ये जो बीच में साइन है ये माइनस है, तो ये जो है ये बताता है सुपर पोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो जब भी सुपर पोजिशन ऑफ फंक्शंस होता है तो हमको उसमें मैक्सिमा और मिनिमा निकालना पड़ता है। ऑल राइट, मैक्सिमा निकालते हैं और मिनिमा निकालते हैं। और मैक्सिमा मिनिमा निकालने की प्रोसीजर क्या होती है? ये प्रोसीजर होती है कि सबसे पहले आप y दिया है आपको, y से आप y डैश निकालिए और y डबल डैश निकालिए। ठीक, क्या करा आपने? y से y डैश निकाला और y डबल डैश निकाला। अब आपने y डैश को रखा 0 के बराबर। जब आप y डैश को 0 के बराबर रखेंगे तब आपको दो वैल्यू मिलेगी, किसकी? x की आपको वैल्यूज़ मिलेगी। जितनी भी वैल्यूज़ मिलनी होगी आपको x की वैल्यूज़ मिलेंगी। जितनी पावर रहती है उतनी वैल्यूज़ मिलती हैं। ठीक, तो y डैश निकालेंगे तो आपको x की वैल्यूज़ मिलेगी। इन x की वैल्यूज़ को आप y डबल डैश में रख के देखिए। ठीक है, क्या करेंगे? इन वैल्यूज़ को, इन दोनों वैल्यूज़ को आप y डबल डैश में रख के देखेंगे। अब आपके पास अगर y डबल डैश जो है वो आता है नेगेटिव और वो आता है पॉजिटिव। ठीक है, दो चीज़ें आपके पास, अगर y डबल डैश नेगेटिव आता है या फिर y डबल डैश पॉजिटिव आता है। नेगेटिव आता है तो आप उसे क्या कहते हैं? मैक्सिमा। और अगर पॉजिटिव आता है तो आप उसे क्या कहते हैं? मिनिमा कहते हैं। ठीक है, तो यही प्रोसीजर हम फॉलो करने वाले हैं इस क्वेश्चन के लिए। अब इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर देंगे हम एक्स स्क्वायर का अंदर, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। इसमें आप निकालिए y डैश यानी इसका डेरिवेटिव करिए तो कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 6x। ठीक, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो 2 3 6x हो जाएगा। फिर आप निकालिए y डबल डैश कितना आ जाएगा? 3 2 6x माइनस 6, ये आ जाएगा आपके पास y डबल डैश। ठीक है, अब आप क्या करिए? y डैश को 0 के बराबर रखाइए। ये आपने रखाया इसको 0 के बराबर। 3x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल 0। ये जो y डबल डैश है ये आपने 0 के बराबर रखाया, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या मिलेगी? x कॉमन ले लीजिए, तो 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x बराबर 0 मिलेगा और आपको एक और x की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी? ये एक वैल्यू मिली आपको x की इससे। अब इससे निकालेंगे तो कितना मिलेगा? तो 3 6/3 यानी 2। तो ये जो दो वैल्यू मिली ये आप रखिए इसमें y डबल डैश में रखेंगे ये दो वैल्यू को आप। ये आप साथ साथ कॉपी में करते जाइए क्योंकि इस छोटे से ब्लैक बोर्ड पे पॉसिबल नहीं है कि मैं सारी चीज़ें करूँ। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में लाइन से लिखते चलिए। तो y डबल डैश की वैल्यू जो है जब आप ज़ीरो रखेंगे तो आपको क्या मिलेगी? -6। और जब आप ये रखेंगे, ये वाली वैल्यू 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो y डबल डैश की वैल्यू कितनी मिलेगी? 6 2 12 माइनस 6 यानी 6। यानी ये आपको मिल रही है पॉजिटिव वैल्यू और ये आपको मिल रही है नेगेटिव वैल्यू। यानी ये आपको देगा मैक्सिमा और ये आपको देगा मिनिमा। अब ये क्या है कि जो आपको मैक्सिमा देगा, यानी x बराबर 2 जो है उस पर आपको क्या मिलेगा? मिनिमा मिलेगा। समझ रहे हैं? x बराबर 2 पे क्या मिलेगा? मिनिमा मिलेगा। और x बराबर 0 पे हमको क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि जब आपने 0 रखा तब आपको ये वैल्यू मिली, जब आपने 2 रखा तो आपको ये वाली वैल्यू मिली। तो याद रखिए 0 पे क्या मिलेगा आपको? मैक्सिमा, और 2 पे क्या मिलेगा आपको? मिनिमा। तो देखिए इसको ड्रॉ करते हैं। ये आपका 0 है, 0 पे आपको मिलेगा मैक्सिमा और ये 2 है। ठीक है, ये 1 ये 2 पे आपको मिला मिनिमा। और इसके बाद जो आपका ग्राफ है वो फिर से ऊपर जाएगा, इसको ये ऐसा जाएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट होगा आपका ये 3 होगा। अब ये कैसे पता कि ये पॉइंट 3 होगा? देखिए आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि 0 पे आपका मैक्सिमा ये दिख रहा है, ये मैक्सिमा है। किसी भी कर्व का मैक्सिमा क्या होता है? जैसे ये मैक्सिमा है, अगर ये कर्व ऐसा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? ये मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें ये कर्व कैसे बना? एक तो ये जो है एक्स एक्सिस को 0 पे टच कर रहा है और दूसरा एक्स एक्सिस को किस पे टच कर रहा है? 3 पे टच कर रहा है। ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये देखिए आपको जो y दिया था वो कितना दे रखा था? एक्स स्क्वायर और x माइनस 3, ये दे रखा था आपको y।
ठीक, जब आप y को 0 के बराबर रखाएंगे, y इक्वल टू 0 करेंगे तो ये पूरा 0 के बराबर आ जाएगा। एक सेकेंड, y बराबर 0 के बराबर रखाएंगे तो एक्स स्क्वायर x माइनस 3 बराबर क्या मिलेगा आपको 0। तो यानी एक बार x बराबर 0 और एक बार x बराबर 3, समझ रहे हैं। यानी 0 पर और 3 पर आपको दोनों जगह क्या मिलेगी, y की वैल्यू 0 मिलेगी, समझ रहे हैं। तो इसलिए ये जो ग्राफ है, एक तो 0 पे मैक्सिमा और 2 पे मिनिमा शो किया, दूसरी बात 0 और 3 पे ग्राफ कट करेगा, तो 0 और 3 पे ग्राफ कट करेगा। तो ये इसका शेप आ रहा है कुछ ऐसा, ठीक है। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 16, ठीक है। इसका हमको ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखिए, इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे इसके रूट्स। ये भी सेम फिनोमेना है कि सुपरपोजिशन ऑफ फंक्शन हो रहा है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले निकालने हैं इसके रूट्स, ठीक है। इसके हम वैसे रूट्स से हमारा काम चल जाएगा। देखिए, दो चीज़ें हम इसमें नोट कर रहे हैं। क्या नोट कर रहे हैं कि ये इवन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है ये, इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो मैंने आपको बताया था कि मिरर इमेज बनेगी, ठीक है। जैसा लेफ्ट हैंड साइड बनेगा सेम वैसा ही कैसा मिलेगा आपको, राइट हैंड साइड मिलेगा। तो आपको इवन फंक्शन है तो मिरर इमेज मिलेगी, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि इसके रूट्स कहाँ कहाँ बन रहे हैं। रूट्स कहाँ बन रहे हैं, एक तो 0 पे बन रहा है, एक +-2 पे बन रहा है, और एक किस पे बन रहा है, +-4 पे, ठीक है। तो अब इन पॉइंट्स पे हमको रूट्स मिल रहे हैं। रूट्स क्या होते हैं, आप इन पॉइंट्स को इसमें रखेंगे तो आपको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। रूट्स किसे कहते हैं कि जिनको हम इक्वेशन में रखें तो हमको 0 मिल जाए। तो देखिए कितने रूट्स होंगे, कितनी पावर है x की, 2। x की कितनी पावर है, 2 + 2 + 2 6 पावर है, तो 6 रूट्स मिलेंगे आपको। मतलब 2 तो हमको 0 मिलेंगे, एक वैल्यू मिलेगी +2, एक -2, एक मिलेगी +4 और एक -4, ठीक है। अब इसको हमको प्लॉट कैसे करना है, तो देखिए ये हमने बना लिया, ये 0 है आपका, ये +2, ये -2 मान लीजिए, ये +4 और ये -4 मान लीजिए, ठीक है। तो आपका जो ग्राफ है ये आपका एक काम करिए, ये आपका 1 कहाँ माने, ये 1 मान लीजिए, ये 3 मान लीजिए, ये 1 है, ये -1 है और ये -3 है, ठीक है। तो आपके जो रूट्स हैं वो आपको किस में मिल रहे हैं, 0 पर मिल रहे हैं, 2 पर मिल रहे हैं। यानी वैल्यू जो है वो 2 पर भी क्या है, 0। मतलब ये ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा जैसा LHS में बना है वैसा ही सेम कैसा किस में बनेगा, RHS में बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि मिरर इमेज चाहिए आपको। तो ये जो दोनों ग्राफ है ये एक दूसरे की मिरर इमेज बनाने, मतलब ये जो ग्राफ है ये मिरर इमेज बनाने चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको जस्टिफाई करती हूँ कि ये ऐसा ही क्यों बना है। मतलब आप ये सोच रहे होंगे कि ये ऐसा भी तो बन सकता था, ऐसा भी तो बन सकता था, ऐसे में भी तो 3 ही पॉइंट्स मिल रहे हैं। ये अगर ऐसा बन जाता तब भी तो हमें 3 ही पॉइंट्स मिल रहे हैं, 0, 2 और 4, यहाँ भी और यहाँ भी 0, 2 और 4। ऐसा भी तो बन सकता था, ये ऐसा क्यों नहीं बना। तो देखिए ये ऐसा क्यों नहीं बना ये मैं बताती हूँ। आप एक काम करिए, आप 0 और 2 के बीच का कोई भी नंबर इसमें रखिए, ठीक है। जब आप 0 और 2 के बीच का कोई भी नंबर यानी 1 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, किस में, इस इक्वेशन में। इक्वेशन नंबर 1 में आप 1 रखिए तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगी पॉजिटिव वैल्यू, y क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव मिलने का मतलब क्या हुआ कि y की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब ये ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक। अब आप रखिए ये 3, ये क्या था, 1 था, ये 2 था, ये 3 था। अब आप 3 रखिए इसमें, 3 आप जब इसमें रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और सॉल्व करेंगे तो जो आपका y है वो क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव मिलेगा। इसलिए ये जो ग्राफ है ये कहाँ आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। और जब आप 4 रखेंगे तो 4 पर तो 0 मिलेगा आपको, रखिए आप यहाँ पर 4, तो 4 4 16, यहाँ पर इस पॉइंट पर जब आप 4 रखोगे तो 16 - 16 0 हो जाएगा। तो आपको y क्या मिलेगा, 0। तो ये 0 पे टच कर रहा है, ठीक है। और 4 के बाद आप 5 रख लो, 6 रख लो, 7 रख लो, आपको हमेशा दूसरी वैल्यू मिलेगी जो कि बड़ी हुई मिलेगी। तो इसलिए ये ग्राफ यहाँ पर बाहर चला गया। मतलब अब फर्दर हमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जिस पे y की वैल्यू क्या हो, 0 हो, ठीक है। सेम आप यहाँ पर भी वैल्यू रख के देखिए, -1 रख के देखिए, -3 रख के देखिए, -5 रख के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ग्राफ कैसा जाना चाहिए। ऑल राइट। तो सबसे बड़ी हिंट क्या थी इसमें,
हिंट ये थी कि आपको देखना है कि आपका ग्राफ जो है वो इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। ठीक है, अगर इवन फंक्शन है तो आपको निश्चिंत हो जाना है कि जो उसके रूट्स आएंगे वो आपके ग्राफ को हमेशा सिमेट्रिक बनाएंगे। ठीक है, तो आपको वैसे ही ग्राफ प्लॉट करना है। प्लस पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो आपको डिफ्रेंशिएशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है इवन फंक्शन के केस में। आप जस्ट ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखिए कि आपको प्लस मिल रहा है या माइनस मिल रहा है, उस हिसाब से आप ग्राफ प्लॉट करिए। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। इसी प्रकार से आप दूसरे पॉलिनोमियल भी प्लॉट कर सकते हैं। अब है साइन एक्स का ग्राफ। साइन एक्स के ग्राफ से आप फेमिलियर होंगे कि साइन 0 0 होता है, साइन 90 पे वैल्यू देता है 1, फिर साइन पाई पे वैल्यू होती है 0, फिर साइन 3π/2 पे वैल्यू हो जाती है -1 एंड साइन 2π पे वैल्यू वापस कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, और इसी प्रकार से ये यहाँ पर भी ऐसे चलता है। देखिए साइन जो है वो ऑड फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है तो मिरर इमेज नहीं बनेगी। ठीक है, इसलिए ये मिरर इमेज नहीं बन के ये ऐसे आगे बढ़ेगा। ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये वाला 3π/2 है एंड ये वाला पॉइंट 2π है एंड सो ऑन। फिर ये ग्राफ आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये 2π है और ये जो ग्राफ है जो यहाँ पर टच करेगा आपको, ये +1 है और साइन की रेंज क्या होती है, +1 से -1 होती है। ठीक है, ये कैसे लिखते हैं, -1 साइन एक्स, एक सेकेंड, -1 लेस देन साइन एक्स लेस देन 1 लेस देन इक्वल टू। -1 से 1 के बीच होती है साइन की रेंज। ठीक है, ये रेंज है साइन एक्स की। सेम रेंज जो है वो कॉस एक्स की भी होती है, -1 से +1 की। तो ये साइन एक्स का ग्राफ है। ये हो जाएगा -π/2, ये हो जाएगा -π एंड फिर यहाँ पर आ जाएगा -3π/2 एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आपका आ रहा है y = मॉड साइन एक्स। तो मॉड का मतलब क्या होता है कि सारी वैल्यू प्लस में, यानी ये सारे पॉइंट्स हैं तो ये वैल्यू जब ऐसी थी और नीचे 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 आ रही थी तो अब ये नीचे नहीं आएगी, ये वैल्यू भी ऐसे ही फॉलो करेगी। समझ रहे हैं बात को। तो ये जो है ये मॉड साइन एक्स है, तो मॉड है मतलब इवन फंक्शन है। मॉड मतलब क्या हुआ, आप अगर एक्स की कोई नेगेटिव वैल्यू भी रख दोगे तब भी ये मॉड उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो ये मॉड साइन एक्स का ग्राफ हो जाएगा। ठीक, कोऑर्डिनेट्स वाइज 0 π/2 सॉरी ये π/2 और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये ओनली पाई है। फिर यहाँ पर आ जाएगा 3π/2, यहाँ पर 2π एंड सो ऑन। यहाँ -π/2 कर लीजिए, यहाँ -π कर लीजिए, ये वाला पॉइंट हो जाएगा -3π/2 एंड ये वाला पॉइंट हो जाएगा -π एंड सो ऑन, ये इधर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला ग्राफ। देखिए बात करते हैं साइन 2x के ग्राफ की। तो जो हम जानते हैं कि देखो मैं साइन एक्स का पहले एक बार एक ग्राफ बता देती हूँ, मतलब एक साइन एक्स का ग्राफ बना रही हूँ मैं। ये जो वैल्यू है ये π/2 थी, ठीक, और ये थी पाई। मतलब साइन एक्स में क्या होता था, ये किसका है, साइन एक्स का। साइन एक्स में क्या होता था कि इसका जो पीरियड है वो 2π का है। समझ रहे हैं, इसका जो पीरियड है वो 2π का है, मतलब 2π में ये अपने आप को एक वेव चलेगी, 2π के बाद वापस एक वेव क्या होगी, रिपीट होगी। लेकिन साइन 2x की वेव कहाँ क्या बनेगी, ये बताइए। साइन 2x की वेव क्या बनेगी, एक बार वीडियो को पॉज करिए और बताइए कि साइन 2x की वेव क्या बननी चाहिए। देखिए साइन 2x जो है वो अपनी जो वेव है वो इस इंटरवल में कंप्लीट कर लेगा, पाई तक वो अपनी वैल्यू कंप्लीट कर लेगा। ये साइन 2x का ग्राफ है एंड पॉइंट्स क्या है, ये 0, ये जो π/2 यहाँ पर आ रहा है यही ये π/2 है, यही वाला पॉइंट π/2 और ये वाला पॉइंट जो है ये पाई है। समझ रहे हैं, तो ये जो है ये अपने आप की जो साइकिल है वो हाफ होगी, साइन एक्स की साइकिल से ये हाफ होगी। आप वैल्यू रख के देखिए, एक्स की वैल्यू रखिए आप 0 तो आपको 0 मिलेगा। ठीक है, कहाँ रखेंगे आप एक्स की वैल्यू 0, इसमें, यहाँ पर इसमें आप रखेंगे। जब आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपको y 0 मिलेगा। ठीक है, मैं लिख देती हूँ कि y बराबर कितना मिल रहा है आपको, 0। अब आप x की वैल्यू रखिए π/4 रखिए, तो π/4 जब आप रखेंगे यहाँ पर साइन 2π/4 तो वो हो जाएगा π/2 एंड π/2 जो है साइन 90 कितना होता है, 0।
तो वो आपको 0 वैल्यू देगा। समझ गए आप? मतलब π/4 पर ही आपको क्या मिल रही है? 0 वैल्यू मिल रही है। देखिए यही मैंने यहाँ बनाया है ये ग्राफ में, π/4 पर आपको क्या मिल रही है? 0 वैल्यू मिल रही है। समझ में आया आपको? अब इसी प्रकार आप x की जगह रखिए पाए, तो पाए रखेंगे तो आप क्या हो जाएगा? ये 2π हो जाएगा। 2x की जगह रखोगे आप वैल्यू, तो पाए रखोगे तो साइन 2π कितना हो जाएगा? 0। तो y की वैल्यू आपको फिर से कितनी मिल जाएगी? 0। तो समझ रहे हैं? मतलब यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी 0। एंड आप बीच की वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं कि आपको 1 मिल रहा है कौन से वाले पॉइंट पर। ठीक है, तो ऐसे आप ये बताएंगे कि इसका जो पीरियड है वो इससे हाफ हो गया, साइन वाले से इसका जो पीरियड है वो हाफ हो गया। इसका पीरियड था 2π, 2π पीरियड था, इसका पीरियड कितना हो गया? पाए हो गया। ऑल राइट, ये मैंने यहाँ पर कुछ होमवर्क मेंशन किए हैं जिसके आपको ग्राफ बनाना है। ऑल राइट, tan x cot x sec x cos x, एक ये भी ट्राई कर लीजिएगा cos x। ठीक है, मतलब इनके ग्राफ आपको पता होने चाहिए कि कैसे बनते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। एक आता है आपका गॉसियन फंक्शन, GAUSSIAN, गॉसियन फंक्शन। गॉसियन फंक्शन जो होता है वो होता है y = e⁻x²। ये होता है आपका गॉसियन फंक्शन। इस फंक्शन को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, सेकंड फंक्शन जो है वो है लॉगरिथमिक फंक्शन, RITHMIC, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है वो सिंपल हमें पता ही है, y = log x। ठीक है, इसका भी हम ग्राफ देखेंगे। नेक्स्ट आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है y = e⁻x या फिर e⁻ कुछ भी, अल्फ़ा जो भी हो सकता है। ये y इक्वल है, हाँ ये इक्वल टू है। फिर आता है हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक HYPERBOLIC, हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन जैसे y = साइन हाइपरबोलिक x, ये भी हो सकता है साइन हाइपरबोलिक x, टेन हाइपरबोलिक x, कॉट हाइपरबोलिक x एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद आता है आपका लॉरेंजियन फंक्शन, LORENTZIAN। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये जो फंक्शन है ये होता है 1/x² + a²। ठीक है, ये मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ, a²। ये होता है आपका लॉरेंजियन फंक्शन। चलिए हेडिंग डालिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम ग्राफ प्लॉट करने सीख रहे हैं। e⁻x का इसको ऐसा मत लिखिए, इसको ऐसा लिखिए y = e⁻x। इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये कैसा होता है? इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, ऐसा होता है ये e⁻x का ग्राफ। सेकंड, y = e⁻−x, इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? वो डिक्रीजिंग होता है। ये ऊपर से आएगा और नीचे डिक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ जाके मिलेगा? ये जाके मिलेगा इन्फिनिटी पर। समझ रहे हैं? ये एक्सिस को कहाँ जाके मिलेगा? इन्फिनिटी पर जाके मिलेगा। एक बार मैं ठीक से ही बना देती हूँ ना इसको, मेरे हिसाब से समझ गए होंगे आप। बाकी ये देखिए, ये ऐसा होता है, ये आएगा और ये इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा। ठीक है, ये y है एंड ये आपका x है, ये ओरिजिन है। आपको चेक करना है ग्राफ तो आप चेक भी कर सकते हैं। एक बारी 1 वैल्यू रखिए, एक बारी -1 रखिए। एंड ये जो ग्राफ है ये y एक्सिस को कट करेगा किस पर? 1 पर, क्योंकि y = e⁻−x है। आप x की वैल्यू 0 रखिए तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 1 मिलेगी, क्योंकि e⁻0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 1 मिलेगी। इसका मतलब ये कहाँ कट करेगा? 1 पर कट करेगा। ठीक है, अब आप देखिए y = e⁻−mod x, इसका ग्राफ देखिए। तो इसका ग्राफ कैसे होगा? आप जानते हैं कि अगर मॉड है तो मॉड कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो ग्राफ कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक होगा यानी ये ऐसा होगा, मतलब ये दोनों की प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेगा। ठीक है, देखिए ये आपका ग्राफ बनेगा। ठीक, और ये कैसे प्रॉपर्टी एक्वायर करेगा कि इसको जब आप खोलेंगे तो एक बारी +x लिखेंगे और एक बारी क्या लिखेंगे? -x लिखेंगे। ठीक है, ये वाली चीज़ हो जाएगी फॉर x
इसको मैं अच्छे से बता देती हूँ एक बार लिख के। देखिए y बराबर e टू द पावर माइनस मॉड x है। आप अगर इसको खोलेंगे तो e टू द पावर माइनस एक्स आएगा और e टू द पावर प्लस एक्स आएगा। अब जब माइनस एक्स आएगा तो ये किसके लिए होगा, x ग्रेटर देन 0 के लिए। जब आप इसमें प्लस एक्स रखेंगे, प्लस एक्स रखोगे तो मॉड हट जाएगा, तो क्या आएगा, माइनस साइन तो आएगा ना, तो ये माइनस साइन तो आएगा। जब आप इसमें माइनस की कोई वैल्यू रखोगे, x लेस देन 0, जब आप x की जगह पर नेगेटिव x रखोगे, ठीक है, तो ये वाला जो माइनस है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या देगा आपको, प्लस एक्स देगा। ठीक है, तो अब इन दोनों कंडीशन का ग्राफ आपको प्लॉट करना है, यानी ग्रेटर देन 0 के लिए, ग्रेटर देन 0 के लिए ये कैसा हो जाएगा, डीके हो जाएगा। मतलब ग्रेटर देन 0 यानी इस वाले पार्ट के लिए, इस वाले पार्ट के लिए ये कैसा हो जाएगा, ये डीके हो जाएगा। ठीक, और लेस देन 0 के लिए, मतलब इस वाले पार्ट के लिए, इस वाले पार्ट के लिए कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, e टू द पावर x हो जाएगा, यानी ये इंक्रीजिंग हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब इन दोनों ग्राफ को जब आप मिलाएंगे तो आपको कैसा ग्राफ मिल जाएगा, जो इसका एक्चुअल ग्राफ है वो ये और ये। ठीक है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि इसका आप y डैश बताइए और y डबल डैश बताइए, ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे। तो जब आप y थे तो y आपको क्या मिला था, इसको मैं ढंग से लिख देती हूँ कि y जो है वो आपको क्या मिला था, e टू द पावर माइनस एक्स और e टू द पावर प्लस एक्स। ये x ग्रेटर देन 0 के लिए था, ये x लेस देन 0 के लिए था। जब आप y डैश निकालोगे तो y डैश भी आपको क्या मिल जाएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, और इसका डेरिवेटिव करोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपको मिल जाएगा e टू द पावर x। ठीक है, जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, देखिए ये जब आप करोगे e टू द पावर x का ग्राफ प्लॉट, तो e टू द पावर x का ग्राफ प्लॉट कैसे होएगा, जब आपके पास ये है तो ये किसके लिए है, x लेस देन 0 के लिए। तो लेस देन 0 मतलब ये वाले पार्ट के लिए, ये वाले पार्ट के लिए आपको ग्राफ कैसा मिल रहा है, इंक्रीजिंग मिल रहा है, यानी आपको ग्राफ ऐसा मिलेगा। ठीक है, ये आपका इंक्रीज़ होगा ग्राफ, ये मिलेगा। ठीक, अब देखिए मैं आपको बताऊं कि ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू क्या होगी, तो बहुत सिंपल है, x की जगह पर क्या रखिए, 0 रखिए यहाँ पर, तो y डैश की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1, मतलब ये वाला पॉइंट आपके लिए क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, किस में रखना है आपको, इसमें, क्योंकि आप ग्राफ किसका बना रहे हैं, आप बना रहे हैं ग्राफ y डैश का। ठीक है, किसका ग्राफ बना रहे हैं आप, y डैश का, और यहाँ पर आप क्या ले रहे हैं, x ले रहे हैं। तो जब आप x की वैल्यू 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, तो y डैश की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। सेम यहाँ रखिए, 0 रखिए, आप 0 रखेंगे तो e टू द पावर माइनस 0 यहाँ पर आएगा, e टू द पावर माइनस 0 कितना हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 0 हो जाएगा 1, और ये माइनस पहले से लगा है तो आपको मिलेगा -1। समझ में आ रहा है आपको, मैं रख रही हूँ 0 पे वैल्यू, तो x बराबर 0 रखिए आप इसमें भी और इसमें भी। ठीक, तो आपको क्या मिला यहाँ पर, -1 मिला। थोड़ा सा इसको एडिट कर दूँ, हाँ चलिए, ये y डैश, ये y डैश और ये x, और आपको मिला था यहाँ पर -1। ठीक, अब आप बात कर रहे हैं x ग्रेटर देन 0 की, x ग्रेटर देन 0 पे आपको -1 से ग्राफ प्लॉट होगा, एंड ये क्या है, e टू द पावर माइनस एक्स का भी माइनस है, दैट मीन्स ये ग्राफ हो गया ऐसा। इसमें एक चीज़ मुझे आपको बताना रह गई है कि माइनस e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसे होएगा। ठीक है, तो अभी आप ये बना लीजिए कि ये ऐसा बनेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए, जब आप e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, डिक्रीजिंग मिलेगा। ठीक है, डिक्रीजिंग मिलेगा। अब अगर आप माइनस e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो क्या होता है कि x एक्सिस के अलोंग ये ग्राफ जो है ये सिमेट्री देता है। ठीक है, मतलब ये x एक्सिस के अलोंग आपको ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, समझ रहे हैं। ये माइनस e टू द पावर माइनस एक्स हो गया, ये था e टू द पावर माइनस एक्स, और ये हो गया माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। ये बन गया इसका ग्राफ और ये है इसका ग्राफ। सिमिलरली इसी प्रकार अगर आप बनाएंगे e टू द पावर x का ग्राफ, तो e टू द पावर x का ग्राफ बनेगा ऐसा, और माइनस e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा बन जाएगा, ऐसा। समझ रहे हैं, चेक करने का वही तरीका है आपका, x की जगह एक बारी 0 रख के देखिए क्या मिल रहा है आपको। ठीक है, और e टू द पावर प्लस एक्स है तो ग्रोइंग होता है, तो ये आपको ग्रोइंग मिलेगा। ठीक है,
ये प्लस एक्स है, सॉरी, हाँ गलती हो गई मुझसे, कि x बराबर 0 पर जब आप रखेंगे तो आपको 1 मिलेगा, मतलब ये वाला पॉइंट जो है आपका 1 होगा। और जब आप x बराबर 0 यहाँ रखेंगे तो आपको -1 मिलेगा, मतलब ये वाला पॉइंट आपका -1 मिलेगा। ठीक है, सी जब भी आप किसी फंक्शन के आगे माइनस लगा देते हैं तो उसका ये जो एक्सिस है इस एक्सिस के अलॉन्ग इन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, वो ऐसा पलट जाता है। आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये इसी के ऊपर आएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो हम आ जाते हैं कि हम वाई डैश का ग्राफ प्लॉट करे थे। तो हमने जो वाई डैश का ग्राफ प्लॉट करा था वो था ये ऐसा और यहाँ से ऐसा। ठीक है, ये जो है ये यहाँ पर इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, यहाँ से इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा नीचे यहाँ पर, और ये यहाँ से इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा। ये वाला पॉइंट आपका +1 होगा, ये वाला पॉइंट आपका -1 होगा। ठीक है, अब आपको कोई बोले कि आप वाई डबल डैश बताइए, वाई डबल डैश क्या होगा। ठीक है, तो वाई डबल डैश क्या होगा, सोचिए इस बारे में, वाई डबल डैश क्या होना चाहिए। देखिए आप वाई डबल डैश करेंगे, सिंपल सी बात है, वाई डबल डैश करोगे तो आपको फिर से वाई मिल जाएगा, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर आप e⁻x का वापस से करते हो तो e⁻x ही मिलता है, अगेन करोगे तो भी e⁻x मिलेगा। लेकिन जब आप e⁻x का करोगे, e⁻x का करोगे तो आपको मिलेगा -e⁻x, और फिर से करोगे तो आपको वापस क्या मिल जाएगा, +e⁻x। मतलब आपको ये वाली वैल्यू आपको सेम मिल रही है, किसमें, जब आप वाई डबल डैश निकाल रहे हो। मतलब जब आप वाई डबल डैश निकालते हो तब आपको वाई डबल डैश किसके बराबर मिलता है, वाई के बराबर मिलता है। यानी वाई डबल डैश आपको किसके बराबर मिल रहा है, वाई के बराबर मिल रहा है। लेकिन पता है क्या हो रहा है कि जब आपने वाई डैश निकाला तो वाई डैश में आपको ये ग्राफ मिल रहा है, ये ग्राफ मिल रहा है आपको ऐसा। इसका मतलब ये क्या है, ये आपकी डिसकंटिन्यूटी हो गई, किसके अलॉन्ग हो गई, x बराबर 0 के अलॉन्ग। ये x बराबर 0 है, इस पर आपको क्या मिल गई, डिसकंटिन्यूटी मिल गई। ये डिसकंटिन्यूटी कितने ऑर्डर की डिसकंटिन्यूटी मिली, ये 1 है और ये -1 है। यानी देखिए लेंथ निकालनी है हमको, तो लेंथ क्या होगी, ये 1 और ये 1, कितने ऑर्डर की डिसकंटिन्यूटी है, 2 ऑर्डर की डिसकंटिन्यूटी मिल गई। यानी वाई डबल डैश इक्वल टू वाई -2 डेल्टा एक्स। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ कि माइनस क्यों लगाया है। माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि आप यहाँ से जाएंगे ऊपर, यहाँ से जाएंगे ऊपर और यहाँ से आएंगे नीचे, तो ये नीचे आएंगे यहाँ से, तभी जाके तो फिर आप वापस यहाँ पर आ पाएंगे। समझ रहे हैं, मतलब आपको जाना है ऐसे पहले, फिर आना है ऐसे, फिर जाना है ऐसे। तो यानी आप डाउनवर्ड जा रहे हैं, डाउनवर्ड जा रहे हैं, इसका मतलब माइनस साइन लगता है। ठीक है, माइनस, और कितने ऑर्डर की डिसकंटिन्यूटी है, 1 + 1 2 ऑर्डर की डिसकंटिन्यूटी, तो 2 डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स इसलिए आया है क्योंकि आपको डिसकंटिन्यूटी मिल रही है। ठीक है, तो ये था इसका e⁻−mod x का, किसका था ये, e⁻−mod x का, जो हम ये पूरा सॉल्यूशन कर रहे थे। ठीक है, इसको ठीक से नोट करिएगा, नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा रिवाइंड करिए और फिर से देखिए एक बारी। देखिए मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ठीक है, आपके पास वैल्यू है साई x बराबर a e⁻−mod x, ये आपके पास साई है। हमें फाइंड करनी है, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, P.E. पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी हमको फाइंड करनी है। यानी हमको बताना है कि V क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी Vx ? ठीक है, ये हमें फाइंड करनी है। तो देखिए जब भी आपको साई दिया हो और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने को बोली हो, आपको सीधे लगानी है श्रोडिंगर इक्वेशन, d2ψ/dx2 इक्वल टू 2m/h² v - e साई, ये लगानी है आपको। ठीक है, अब आप देखिए कि इसमें आपको v फाइंड करना है। ठीक, देखिए आपको v फाइंड करना है, एंड मैं आपको ऑप्शंस दे देती हूँ। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि v = 0, पोटेंशियल 0। दूसरा ऑप्शन है v = ½ kx²। तीसरा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है आपके पास -v0 डेल्टा x। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है -v0, ये नॉट है, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक,
तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। 2 मिनट वीडियो को पॉज करिए एंड सोचिए कि क्या हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें आप ना क्या करेंगे कि पहले मैं ये बता रही हूँ कि जनरल बच्चा क्या करेगा, है ना। जनरल बच्चा ये करेगा कि साय है तो साय को यहाँ रखेगा, 2 बार डेरिवेट करेगा, साय को यहाँ रखेगा, ई की वैल्यू निकालेगा इसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेगा। आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने ग्राफिकल टेक्निक्स सीखी हुई हैं। ठीक है, आपको ग्राफिकल टेक्निक्स सिखाई इसलिए जा रही है कि आप इसमें अप्लाई कर सकें। कैसे अप्लाई करनी है आपको ग्राफिकल टेक्निक्स? इस पूरी इक्वेशन को ध्यान से देखिए। ठीक है, लेट मी रब इट। एक सेकेंड में ये ऑप्शन हटा दूँ पहले। इस पूरी इक्वेशंस को ध्यान से देखेंगे आप तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि देखिए m कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, h कट कांस्टेंट है, ई भी कोई एनर्जी होगी इसकी जो कि कांस्टेंट होगी। ठीक है, मतलब आपको काम किससे है? आपको काम है v से और आपको काम है d2 साई बाय dx2 से। ठीक, और d2 साई बाय dx2 क्या होता है? डबल डेरिवेटिव होता है, y डबल डैश होता है जो अभी हम सॉल्व करते आए इतनी देर से। और आपने डबल डेरिवेटिव निकाला है किसका? इसका आपको डबल डेरिवेटिव पता है क्या होता है। ए कांस्टेंट है, उसे गोली मारी है। आपको पता है इसका डबल डेरिवेटिव क्या होता है। इसका डबल डेरिवेटिव होता है कि वाई डबल डैश बराबर वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स। ये होता है इसका डबल डेरिवेटिव। ठीक है, देखिए अब इसमें जो भी आप इसकी वैल्यू रखेंगे, ठीक, तो ये y वाली वैल्यू तो आपको एज इट इज़ मिलेगी, मतलब ये वाली वैल्यू आपको एज इट इज़ मिलेगी। ठीक, और आपको ये डायरेक्ट डेल्टा का फंक्शन मिलेगा, मतलब ये फंक्शन आपको मिलना ही मिलना है। तो ये फंक्शन जिस भी ऑप्शन में है वही आपका आंसर होगा। मतलब आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वी एक्स इक्वल्स टू माइनस वी नॉट डेल्टा एक्स। ठीक, आपका जो आंसर है, आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इसके प्रोपोर्शनल होगी। तो आपका आंसर होगा ये, क्योंकि ज़ीरो हो नहीं सकता, हाफ के एक्स स्क्वायर हो नहीं सकता, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी आएगी वहाँ पर। मॉड एक्स है माइनस मॉड एक्स है e⁻, तो डिसकंटिन्यूटी आएगी, इसलिए डायरेक्ट डेल्टा उसमें होना चाहिए। तो इसलिए एक ही ऑप्शन में डायरेक्ट डेल्टा है, तो आपका आंसर वही होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, तो जितने क्वेश्चंस मैंने इसमें होमवर्क दिए हैं उनको एक बार कर लीजिएगा आप सॉल्व, एंड जो ग्राफ मैंने बताए हैं उनको बार बार रिवाइज़ कीजिएगा। ठीक है, और कल फिर हम करेंगे इसके आगे का। ऑल राइट, थैंक यू।